कहानी शुरू होती है तो हमें एक लड़की कैरो देखी जाती है जो एक बड़े से घर में अकेली रहती थी और वो एक राइटर बनना चाहती थी और जल्दी जल्दी से एक जंगल से शॉर्टकट लेकर स्कूल में मिलर की क्लास लेने जा रही होती है। और वो क्लास में पहुंचती है तो मिलर उसे देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि क्लास अभी शुरू भी नहीं हुई थी। मिलर एक बड़ा राइटर बनना चाहता था लेकिन बन नहीं सका तो एक टीचर ही बन जाता है। अब मिलर उसका नाम पूछता है तो वो बताती है कि उसका नाम कैरो है और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड विनी के कहने पर ये क्लास अटेंड करने आई है। तो मिलर उसे सिलेबस की 3 बुक्स पढ़ने का कहता है लेकिन कैरो ने वो पहले ही पढ़ ली थी। फिर वहां विनी भी आ जाती है जो कैरो की बेस्ट फ्रेंड है। अभी क्लास शुरू होने में काफी वक्त था तो विनी कैरो का साथ बाहर चली जाती है। फिर मिलर कैरो की चीजें देखने लगता है तो उसे एक अडल्ट बुक मिलती है। उसी वक्त वहां मिलर का दोस्त बोरिस जो टीचर था आ जाता है जो मिलर के लिए कॉफी भी लाया था और वो वही अडल्ट बुक पकड़कर पढ़ने लगता है। और उसी दौरान उन्हें मिलर की एक किताब लिखी हुई मिलती है जिसके कैरो ने नोट्स बनाए होते हैं और वो दोनों हैरान हो जाते हैं। मिलर शादी से पहले बुक्स लिखता था लेकिन अब उसने लिखना छोड़ दी थी। फिर मिलर रात में अपनी वाइफ बिया के साथ बैठा होता है और उसे बताता है कि क्लास में एक लड़की ने मेरी बुक पढ़ी और फिर उनका मूड बन जाता है। वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं लेकिन तभी बिया को कॉल आ जाती है और वो रुक जाते हैं और मिलर का सारा मूड खराब हो जाता है। अगले दिन मिलर बाहर ग्राउंड में बोरिस के साथ बैठा होता है और वो सामने जंगल को देखकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें सामने से कैरो उसी जंगल से आती दिखाई देती है जो काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। और बोरिस उसे बिस्किट ऑफर करता है। तभी मिलर रात की अपनी वाइफ वाली बात से परेशान था तो वो कैरो को गौर से देखने लगता है। उसे वो काफी अच्छी लग रही थी। फिर बोरिस वहां से चला जाता है और मिलर कैरो से पूछता है उसे जंगल से आते हुए डर नहीं लगता। तो वो कहती है कि जंगल में सबसे ज्यादा डरावनी चीज मैं ही हूं। जिससे मिलर हंसने लगता है। तभी स्कूल में विनी जानबूझकर अपनी बुक्स नीचे गिरा देती है और बोरिस भी ये देखकर रुक जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। और विनी उससे फ्लर्ट करने लगती है। और कैरो ये सब चुपचाप देख रही थी। बोरिस के जाने के बाद वो वहां आती है और विनी से कहती है क्या तुम पागल हो? ये सब क्या था? तो वो दोनों हंसने लगती हैं। फिर ये दोनों कैरो के घर में होती हैं जहां विनी कहती है मैं बोरिस से अफेयर चलाना चाहती हूं लेकिन कैरो कहती है मैं अपने कॉलेज के एडमिशन के लिए एक सवाल को लेकर परेशान हूं जहां मुझे अपनी लाइफ की कोई अचीवमेंट के बारे में बताना है लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो विनी उससे कहती है तुम मिलर से अफेयर कर लो फिर इसे बारे में लिख देना। वो कहती है वो तो मुझसे 20 साल बड़ा है। तो विनी कहती है ये सब चलता है और वो एक जेंटलमैन है तुम्हारे साथ सही रहेगा। और बताती है क्लास में वो तुम्हें बड़े प्यार से देख रहा होता है तो वो शर्माने लगती है। अब कैरो को भी मिलर में इंटरेस्ट होने लगा था तो वो उसकी रोमांटिक बुक्स पढ़ने लगती है और वो अब अगले दिन क्लास में मिलर को घूर घूर कर देखने लगती है। और मिलर भी ये बात नोटिस कर लेता है और उसके पास जाकर कहता है क्लास खत्म होने के बाद मुझसे मिलना। और फिर क्लास के बाद वहां बोरिस आ जाता है और मिलर से बात करने लगता है कि वो कैरो को पसंद करने लगा है लेकिन मिलर नहीं मानता और उसे वहां से जाने का कहता है। बोरिस उसे चिढ़ाने के लिए डांस करने लगता है। और बोरिस के जाने के बाद मिलर भी डांस को रिपीट करने लगता है। और वहां कैरो भी आ जाती है और उसे डांस करता देख लेती है और वो दोनों हंसने लगते हैं। और मिलर उसे किसी को बताने से मना करता है। फिर मिलर और वो दोनों लिटरेचर पर डिस्कशन करने लगते हैं और मिलर कैरो की असाइनमेंट से काफी खुश था। तो वो कहता है कि अगर तुम अपने किसी फेवरेट पोएट के मेथड से कोई शॉर्ट स्टोरी लिखो तो वो उसे मिड टर्म में पूरे नंबर दे देगा। जिससे कैरो खुश हो जाती है और वो बताती है कि उसने मिलर्स की काफी बुक्स पढ़ी हैं और कुछ की लाइंस तो उसे वर्ड टू वर्ड याद हैं जिससे मिलर उससे और भी इम्प्रेस हो जाता है। फिर मिलर उसे एक जगह बाहर बुलाता है जहां वो अगले सीन में पहुंच जाती है और मिलर भी आ जाता है। और वहां एक आदमी पोएम सुनाने लगता है जिसे मिलर बहुत गौर से सुन रहा होता है लेकिन कैरो बस मिलर को ही देख रही होती है। फिर रात को मिलर बिया और बोरिस के साथ एक कैफे पर होता है जहां विनी काम कर रही थी। और जब विनी वहां ऑर्डर लेने आती है तो बिया उससे कहती है क्या ये वही लड़की है
जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? तो मिलर कहता है, नहीं, वो कैरो है, और मिलर उसकी काफी तारीफ करने लगता है, जिसे सुनकर बिया को बुरा लगता है। वो मिलर के कैरो में इतना इंटरेस्ट लेने से जेलस हो जाती है और वो बोरिस के सामने ही मिलर की इंसल्ट करने लगती है। और वहां वो मिलर से कहती है, अब तुम एक अच्छे राइटर नहीं रहे, बस एक स्कूल टीचर बनकर रह गए हो। अगले दिन कैरो स्कूल आती है तो उसे देखकर मिलर और बोरिस देखते ही रह जाते हैं। वो काफी अट्रैक्टिव लग रही थी और वो उनके लिए कॉफी लेकर आई होती है और बोरिस का बिस्किट भी खाती है। और फिर बोरिस वहां से चला जाता है। मिलर और कैरो वहां बैठकर बातें करने लगते हैं और अब एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। क्लास के बाहर उसे उसकी वाइफ बिया का मैसेज आता है कि कहीं घूमने चलते हैं। फिर क्लास में कैरो मिलर को बताती है कि वो अपने किसी फेवरेट पोएट का स्टाइल में स्टोरी लिखेगी। और वो मिलर से काफी फ्रैंक होने की कोशिश करती है, लेकिन मिलर जल्दी में होता है और वहां से चला जाता है। फिर बोरिस वहां आता है तो विनी उसका मोबाइल लेकर अपने कपड़ों में छुपा लेती है और उसे परेशान करने लगती है। तभी कैरो देखती है कि उसका मोबाइल वहां नहीं है और उधर मिलर का घर बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो गया होता है। उसे कैरो की कॉल आती है कि वो गलती से उसका मोबाइल ले गया है। तो मिलर उसका मोबाइल उसके घर देने के लिए मान जाता है और वो उसके घर जाता है। साथ तेज बारिश हो रही होती है तो वो काफी भीग जाता है। कैरो एक अट्रैक्टिव ड्रेस पहनकर उसे आती है तो मिलर उसे देखता रह जाता है और वो उसे अंदर आने के कहती है, लेकिन वो नहीं आता। फिर वो उसका करीब आने लगती है। अब मिलर भी बेझिझक जाता है और वो दोनों करीब आ जाते हैं। मिलर अब अपने घर होता है, लेकिन वो बस कैरो के ख्यालों में ही गुम होता है और उसकी वाइफ भी नोटिस करती है। लेकिन फिर मिलर वहां से उठता है और अपने एक सेपरेट रूम में जाकर कैरो की भेजी हुई स्टोरी पढ़ने लगता है और वो एक अडल्ट स्टोरी थी और इस तरह एक टीचर और स्टूडेंट का अफेयर पर बनी थी। मिलर को वो अच्छी लगी थी, लेकिन अगली सुबह मिलर कैरो को कहता है कि उसे ये स्टोरी अच्छी नहीं लगी और इसमें काफी गलत चीजें हैं। कैरो ये सुनकर हैरान हो जाती है। असल में मिलर को आइडिया हो गया था कि वो ये सैम स्टोरी मिड टर्म में सबमिट करने वाली है, जिससे सबको इनके बारे में पता चल सकता है। लेकिन कैरो उसे कहती है कि ये हमने हमारे बारे में लिखी है। लेकिन मिलर उसे कहता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, बस हम टीचर स्टूडेंट हैं। तुम्हें स्टोरी दोबारा लिखनी होगी। लेकिन कैरो को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम मुझे फेल नहीं कर सकते, मैं यही सबमिट करूंगी और तुम मुझसे जेलस हो। इसके बाद कैरो रोती हुई बाहर जाती है और अपनी स्टोरी को प्रिंसिपल के मेल बॉक्स में डाल देती है। उसके बाद मिलर घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ परेशान देखकर उससे वजह पूछती है तो वो कैरो की स्टोरी उसे दिखाता है, जिसे देखकर वो भी रोमांटिक हो जाती है। तभी वहां बोरिस आ जाता है और मिलर का मूड खराब हो जाता है। और वहां कैरो विनी को सारी बात बताती है। उसे कहती है कि मिलर बस उसे यूज कर रहा था। फिर वो लोग बोरिस को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी कम कपड़ों में पिक्चर भेजती हैं, जिसे देखकर बोरिस तुरंत मिलर के घर से निकल जाता है। और फिर मिलर के पास प्रिंसिपल की कॉल आती है और स्कूल में उसके और कैरो के बारे में सब पता चल गया होता है। तभी उसकी वाइफ उससे कहती है, एक स्टोरी के लिए ऐसा क्यों हो रहा है? क्या तुम्हारे और कैरो के बीच कुछ चल रहा है? तो वो साफ मना कर देता है। और अगले दिन प्रिंसिपल कैरो से पूछती है तो वो बता देती है कि हम लोग बाहर भी मिलते थे और मिलर उसे मिड टर्म असाइनमेंट पहले ही दे चुका था। अब जब प्रिंसिपल मिलर से सवाल पूछती है तो वो सही से जवाब नहीं दे पाता, जिससे प्रिंसिपल को आइडिया हो जाता है और वो मिलर को जॉब से निकाल देती है। मिलर जब घर आता है तो अपनी वाइफ को बताता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है और उस पर उसका शक और भी बढ़ जाता है। इसके बाद उनकी काफी बहस होती है और वो उससे पूछती है, क्या तुम कैरो को पसंद करते हो? तो मिलर उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर उनकी और लड़ाई होती है और बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। और उसके बाद विनी कैरो से मिलने आती है और कहती है, ये सब मिलर के साथ तुमने क्यों किया? उसकी जॉब तक चली गई है। उस पर कैरो कहती है, मिलर ने मेरा दिल तोड़ा था और अब उसे पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूं। और अपने कॉलेज फॉर्म में भी इस इंसिडेंट को मैं अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट लिखूंगी। उस पर विनी उसे कहती है, मैं ये सारी बात प्रिंसिपल को भी बता सकती हूँ, लेकिन कैरो भी कहती है वो भी बोरिस वाली बात बता देंगी।
अब विनी को आइडिया हो जाता है कि वो नफरत में पागल हो गई है और वहां से चली जाती है। और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है।